मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा क्रियाकलाप है 68 और डेट है 22। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपने कक्षा और अपना सेक्शन और यहाँ पे अपने अध्यापक और अध्यापिका का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का क्रियाकलाप का नाम है मेरा नाम जोकर। माय नेम इज़ जोकर। वान्या ने एक जोकर बनाया है। अब वह उसे रंगीन कागज़ के टुकड़ों से सजाना चाहती है। जोकर को सजाने के लिए उसने अलग अलग आकृतियों के टुकड़े चाहिए। उसे आकृतियों की संख्या गिनकर बताइए। अब बेटा वान्या को एक जोकर बनाना है अलग अलग आकृतियों से। तो देखो यहाँ पर एक जोकर बना हुआ है, आपको इसके अंदर कौन सी आकृतियाँ कितनी लगेंगी ये काउंट करके हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या है, टोपी में, इन हैट, हैट में ये वाली आकृति कितनी लगेगी, ये वाली आकृति कितनी लगेगी, ये वाली आकृति कितनी लगेगी और ये वाली आकृति कितनी लगेगी, ये हमें गिनना है। तो सबसे पहले हम ये गोल वाली आकृति को देखेंगे कि टोपी में कितनी गोल आकृतियाँ लगेंगी। तो हम काउंट करते हैं। ये है टोपी, ये है इसकी टोपी, इसमें कितनी गोल आकृतियाँ हैं। ये देखो, ये जो हरा रंग की है ये बस एक ही है, तो यानी यहाँ पे कितनी गोल आकृतियाँ लगी, एक। कितनी गोल आकृति लगी, एक। अब हमें ये वर्ग वाली आकृति या स्क्वायर वाली आकृति काउंट करनी है कि टोपी में कितनी स्क्वायर वाली आकृतियाँ हैं। तो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर वाली आकृति कोई भी नहीं है टोपी के अंदर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 1 और ये 0। इसके बाद हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल वाली आकृतियाँ देखते हैं। ट्रायंगल वाली कितनी आकृतियाँ हैं, एक तो ये नीले रंग की आकृति है, ठीक है, एक। और अंदर जो त्रिभुज हैं इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो अंदर कितने हैं, 4 त्रिभुज हैं या 4 ट्रायंगल हैं और बाहर एक बड़ा ट्रायंगल है, यानी टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए हैट में, 5। अब इसके बाद हम रेक्टेंगल देखते हैं। तो रेक्टेंगल कितना है इस आकृति में, एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो टोपी में इतनी आकृतियाँ हैं। अब हमें चेहरे में देखना है कि कितने सर्कल हैं, कितने स्क्वायर हैं, कितने ट्रायंगल हैं और कितने रेक्टेंगल हैं। तो हम फेस में देखेंगे। तो फेस में बच्चों सर्कल कितना है, सर्कल एक है, ये एक सर्कल है। और ट्रायंगल कितने हैं, एक इसकी नोज़ और एक इसका माउथ, तो कितने ट्रायंगल हुए, 2 ट्रायंगल हुए। और स्क्वायर कितने हैं, जो इसकी आइज़ हैं वो स्क्वायर हैं, 1 2 2 हो गई इसकी स्क्वायर जो इसके आइज़ है। और रेक्टेंगल एक भी नहीं है, तो रेक्टेंगल कितने हो गए, 0। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, फेस में एक सर्कल, 2 स्क्वायर, 2 ट्रायंगल और 0 रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों। अब हमें हाथ में देखना है कि हाथ में कितने सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल हैं। तो अब हम हाथ में देखते हैं। हाथ में सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने सर्कल हैं, 10 सर्कल हैं। और स्क्वायर कितने हैं, 1 2 2 स्क्वायर हैं। और ट्रायंगल कितने हैं, ट्रायंगल एक भी नहीं है। और रेक्टेंगल कितने हैं, 1 2। तो रेक्टेंगल कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाथ में 10 सर्कल हैं
2 स्क्वायर हैं, 0 ट्रायंगल हैं और 2 रेक्टेंगल हैं। अब हमें काउंट करना है कि पूरे शरीर में कितने सर्कल हैं। तो उसको काउंट करने के लिए हम ऊपर चलते हैं। अब हम देखते हैं कि पूरे शरीर में कितने इसमें सर्कल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13 14 और यहाँ पर ये छुप गया है, पर यहाँ पर है 13। बच्चों हम एक बार दोबारा से सर्कल काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक यहाँ वाला 15। ठीक है, तो कितने सर्कल हो गए? 15 सर्कल हो गए। अब इसके बाद हम काउंट करते हैं स्क्वायर कि इस पिक्चर में कितने स्क्वायर हैं। तो स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें बस 4 ही स्क्वायर हैं। तो स्क्वायर कितने हैं? 4 हैं। अब हम काउंट करेंगे ट्रायंगल कितने हैं। तो ट्रायंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो गए? 11। अब इसके बाद हम काउंट करेंगे रेक्टेंगल कि यहाँ पे कितने रेक्टेंगल हैं। तो एक ये हो गया, 1 2 3 4 5, ये वाला हो गया 5। तो रेक्टेंगल कितने हुए? 5। तो देखा बच्चों, पूरे शरीर में कितने सर्कल हुए? 15। कितने स्क्वायर हुए? 4। कितने ट्रायंगल हुए? 11 और कितने रेक्टेंगल हुए? 5। यानी कि वान्या को जोकर का पूरा शरीर बनाने के लिए 15 सर्कल, 4 स्क्वायर, 11 ट्रायंगल और 5 रेक्टेंगल की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसके बाद हमें नेम ऑफ द शेप लिखना है, आकृति का नाम लिखना है। तो पहली वाली आकृति कौन सी है बच्चों? पहली वाली आकृति है सर्कल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सर्कल। ये थोड़ा आगे निकल गया, पर आप इसको ठीक से लिख देना। उसके बाद है ये वाली आकृति, क्या है बच्चों? ये वाली आकृति है स्क्वायर। SQUARE, स्क्वायर। ठीक है, अगली आकृति है ट्रायंगल। TRIANGLE, ये हो गया ट्रायंगल। फिर सबसे आखिरी वाली आकृति कौन सी है? रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे RECTANGLE, रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कॉपी या किसी कागज़ पर इस जोकर को बनाइए और अलग अलग रंगों से आकृतियों को भरिए। यानी अब आपको अपनी कॉपी में किसी कागज़ पर इस जोकर को बनाना है और हर शेप को अलग रंग से दिखाना है। ठीक है बच्चों, अब थर्ड पॉइंट है, 2 त्रिकोण, 3 वृत्त और 6 चौकोर से एक घर बनाइए। मेक अ होम यूजिंग 2 ट्रायंगल्स, 3 सर्कल्स एंड 6 स्क्वायर्स। अब आपको 2 ट्रायंगल्स, 3 सर्कल और 6 स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए एक घर बनाना है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल की मदद से एक जोकर बनाया गया है बच्चों, वैसे ही आपको क्या बनाना है? आपको एक घर बनाना है, एक हाउस बनाना है, एक होम बनाना है, जिसमें क्या होने चाहिए?
2 ट्रायंगल होने चाहिए, 3 सर्कल होने चाहिए और 6 स्क्वायर्स होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।